देशवासियों के लिए ये बड़ा गौरव का विषय है कि स्वतंत्रता के लिए जिन वीरों ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, स्वतंत्रता के 75 साल पूर्ण होने पर हम उनको स्मरण कर रहे, इतना ही नहीं तो उनके बारे में जानकारी बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जैसे किसी व्यक्ति को उसके पिताजी की, दादाजी की इस्टेट मिल गई, उसने स्वयं कुछ नहीं किया, इस्टेट मिल गई, तो उस इस्टेट की वैल्यू क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये उसके समझ में तब आता है जब उसके पिताजी ने, दादाजी ने वो इस्टेट प्राप्त करने के लिए कितना परिश्रम किया, ये उसको मालूम होता है। हमको स्वतंत्रता मिली, 75 वर्ष हुए। अब तो स्वतंत्रता के बाद जन्मी हुई जनरेशन अपने देश में है, तो उनको पता ही नहीं कि आज हम जिस स्वतंत्रता का उपभोग कर रहे हैं उसको पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया, उनको कितना करना पड़ा, कितना कुछ त्याग बलिदान देना पड़ा। इतना त्याग बलिदान करने की ताकत हमारे पूर्वजों की थी, उनका ही खून हमारे नसों में बह रहा है, तो हम भी उतना ही त्याग बलिदान करते हुए अपने देश को बड़ा कर सकते हैं, अपने जीवन को वास्तविक स्वतंत्र और सुखी जीवन बना सकते हैं। ये आत्मविश्वास इस स्मरण में से प्राप्त होता है। ये भी पता चलता है कि हमारा ये जो कुल है भारतवंशियों का, मणिपुर का जैसे है वैसे सारे भारत में हुआ है ये संघर्ष। कभी कभी बताया जाता है कि ये संघर्ष केवल कहीं पर उधर नॉर्थ इंडिया में हो, ऐसा नहीं है। अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष केवल 1857 में हुआ ऐसा भी नहीं, उसके पहले से शुरू हुआ है और 1947 तक कंटिन्यूअस चला है। थोड़ा थोड़ा सुलगने लगा, फुल फ्लेयर उसका 1857 के आसपास आया, बाद में वो बुझा नहीं, वो चलते रहा। तो केरल में 1830 में वीर पांड्य कट्टबोमन ने संघर्ष शुरू किया। उसने एक प्रोक्लेमेशन पब्लिश किया, और प्रोक्लेमेशन सारे भारत के लिए पब्लिश किया, और उसमें ये कहा कि ये जो गोरे लोग आए हैं बाहर से, इनके आने के कारण खाने में नमक और पूजा में कर्पूर महंगा हो जाएगा, इसलिए इनको हका लो अभी। देखिए, बाहर से आया है, हम पर राज नहीं करना चाहिए, वी कैन रूल आवरसेल्व्स, एक स्वतंत्रता की भावना है। और स्वतंत्रता का डेफिनेशन भी है, खाने में नमक, फिजिकल प्रॉस्पेरिटी, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, और पूजा में कर्पूर, स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी और इंडिपेंडेंस। जो अभी बताया की नोट में कि अपने धर्म का पालन करते हुए हमारे वीर रहे। तो ये जो सारा संघर्ष हुआ है 1857 के पहले से 1947 तक, उसमें भारत का संघर्ष कैसे हुआ, इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल ये मणिपुर का संघर्ष है। ये जो दो, इसमें मेनली 1891 उसके बारे में, उसके पहले भी एक बार हुआ है, दोनों का उल्लेख है, लेकिन 1891 के हमारे हीरोज, हमारे योद्धा, वो स्वातंत्र्य योद्धा थे। वो अपनी स्वतंत्रता के लिए, मणिपुर राज्य के अधिकारों के लिए और मणिपुर के लोगों के सुख के लिए लड़ रहे थे, वैसे ही अपने धर्म के लिए भी लड़ रहे थे।
लड़ाई के पहले वो जैसे रहे, जब लड़ाई नहीं थी तब अंग्रेजों से जैसा व्यवहार किया, जिस कारण से लड़ाई बनी उस कारण को जैसा उन्होंने समझा, लड़ाई के समय उनका जैसा व्यवहार रहा, वीरता का, दुष्टता का नहीं रहा, पशुता का नहीं रहा, वीरता का रहा। और अंग्रेजों का रिकॉर्ड लिखता है कि इंग्लैंड में इस युद्ध को लेकर जो पार्लियामेंट में विवाद हुआ, उस विवाद का एक कारण ये था कि अंग्रेजों की फौज के पलटनों ने अनसोल्जरली कंडक्ट दिखाया। हमारे वीरों ने थोड़े होते हुए भी अनसोल्जरली कंडक्ट नहीं दिखाया और युद्ध में विजय प्राप्त होती है, पराजय भी प्राप्त होता है। तो जैसे गीता कहती है, सुख दुखम समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, वैसे उस युद्ध में पराजित होने के बाद भी यहां जब जेल में थे, जब ट्रायल चला, जब पनिशमेंट्स डिक्लेयर हुई, बाद में बहुत लोगों की पनिशमेंट मीट आउट हुई। 4 लोगों को तो फांसी दे ही दिया, 5 लोगों को, बाकी लोगों का थोड़ा कम हो गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, काला पानी भेजा गया। वहाँ पूरे इसमें जो कंडक्ट रहा और वापस आने के बाद का कंडक्ट रहा, डिटेल तो नहीं है लेकिन जो इंडिकेशन मिलता है अवेलेबल इंफॉर्मेशन से, वो इंडिकेशन कहता है कि हमारे लोगों का व्यवहार पूर्णतः हमारी धर्म संस्कृति परंपरा के अनुकूल था, वेरी डिग्निफाइड था, मनुष्य के जैसा, स्वाभिमानी मनुष्य के जैसा था। तो उस परिस्थिति में भी उन्होंने अपना आचरण नहीं छोड़ा, अपने तत्व की भूमिका पर स्थिर रहे। उसके फलस्वरूप मृत्यु मिला तो मृत्यु को हंसते हंसते स्वीकार किया। काला पानी जाना था, काला पानी गए, वापस आए, यहां आने नहीं दिया, कुछ कर नहीं सकते थे, शक्ति नहीं थी, तो वृंदावन में रहे, राधा कुंड में रहे। त्रिपुरा में एक बाद में वापस आ गए, वहां उनका एक नदी के किनारे अंत्य संस्कार हुआ, लेकिन खबर यहां देर से आई तो यहां के विधि के अनुसार उनका एक पलाश वृक्ष की ब्रांच रखकर उसका अंत्य संस्कार हुआ, ऐसा वर्णन मिलता है। तो हम लोग केवल, हमको बाहर का कोई नहीं चाहिए, केवल इतना नहीं, हमारा अपना कुछ है, उसके प्रिजर्वेशन के लिए हम लड़े। स्वतंत्रता हमारी केवल तंत्र को लेकर बात नहीं थी, स्व को लेकर भी बात थी। हम भारत के लोग हैं, भारत के हर प्रांत के, हर भाषा के, हर जाति के लोगों का एक स्व है जो हम सबको जोड़ता है। तो भारत का व्यक्ति सेक्युलर अलग और रिलीजियस अलग ऐसा नहीं होता है, वो धार्मिक होता है। सब कुछ शाश्वत तत्वों के आधार पर चलता है। भौतिक जीवन भी श्रद्धा के आधार पर चलता है, धर्म के आधार पर चलता है। वैसा ही व्यवहार हमारे सब लोगों का रहा और बड़ा वीरतापूर्ण व्यवहार रहा। पार्लियामेंट में जो हंगामा हुआ इंग्लैंड के, उसका एक कारण ये भी बताया गया है, ये वहाँ छपा है, वहाँ के रिपोर्ट्स में आया है, वो इसमें भी, पुस्तक में भी है। उसका एक कारण ये भी बताया गया है कि देशी लोगों की छोटी फौज ने, जिनके पास, अंग्रेजों के पास जैसे हथियार थे वैसे हथियार नहीं थे, वैसी तोपें नहीं थी, चारों तरफ से घिर गए थे, संख्या में बहुत कम थे, फिर भी जिस पराक्रम के साथ उनका सामना किया, तो कॉन्फिडेंस में भी कमी आई अंग्रेजों की। तो उन्हें कैसा पराक्रम दिखाया होगा, आप कल्पना कीजिए। ऐसे पराक्रमी पूर्वजों के हम वंशज हैं। हम अपने पूर्वजों को स्मरण करते, अपने शहीदों को, हुतात्माओं को स्मरण करते, तो हमारी कृतज्ञता तो प्रकट होती ही है और होनी